हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैं मिस नहीं डाल पाए थे वीडियो कुछ कारण से। चलिए, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड का जो आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मैंने लेकर के आए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग का जेपीएससी का पीरियडिक जो पीटी का भी फॉर्म भरा रहा है, वो लोग भर भी दिए होंगे बहुत सारा। तो उसी में मैं आज का सेशन में आप लोगों को झारखंड का जो मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड मैं इसका कम से कम 3 वॉल्यूम बनेगा, 3 पार्ट लगभग, या तो 2 पार्ट में हो जाएगा। तो ये झारखंड राज्य का निर्माण का जो आंदोलन है इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी मैं इस वीडियो में फर्स्ट में मतलब लगभग 50 क्वेश्चन उठाया हूँ, 49-50 क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और 50 में कितना आप लोग का सही है ये कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड से रहेगा। 110 क्वेश्चन रहेगा। 100 का तो पूर्व पर सेकेंड पेपर है और फर्स्ट पेपर में भी 10 मार्क का है, तो इसीलिए टोटल 110 क्वेश्चन रहेंगे ओनली झारखंड से। तो देखिए, आज का क्वेश्चन में जो है आप लोग को झारखंड से का जो जुड़ा हुआ झारखंड राज्य निर्माण जो हुआ था उस समय आंदोलन से जुड़ा हुआ जितने भी है क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, आप लोग उसको बने रहिए और देखिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, आप लोग अपना लेवल बताइएगा कि हम लोग इतना 50 में कितना सही किए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, ये कहा गया है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना पड़ता है अति करने के लिए, तो थोड़ा सा कम दिखता होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लिए होंगे और मैं कहता हूँ उसको भी सुनिए। निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा आप लोग से। तो ये जल्दी से कमेंट्स में बताइए। ए में है जयपाल सिंह, बी में शिबू सोरेन, सी में विनोद बिहारी महतो और डी में है जे बार्थोलोमन। तो आप लोग का सही उत्तर पता है तो कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन झारखंड आंदोलन का जो जनक माना जाता है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जे बार्थोलोमन को क्या किया था, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग को पता है तो कमेंट्स में कीजिए। 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी, बी बोल रहा है, सी कर रहा है 1909 ईस्वी और डी में बोला जा रहा है 1912 ईस्वी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी में हम लोग का क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसको 1912 में हुआ था, है ना, तो किसके द्वारा किया गया था ये पूछ रहा है आप लोगों को। तो कमेंट्स में उसका उत्तर बताइए। जयपाल सिंह, जे बार्थोलमन, जुएल लकड़ा, डी का रहा है पोल दयाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जे बार्थोलोमन के ने उसका नेतृत्व करवाया था। कब करवाया था, तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किया 1912 में बार्थोलोमेन ने, तो उसका मतलब जे बार्थोलोमेन, तो उसका क्या उद्देश्य किया था। आदिवासी का, ए बोल रहा है आदिवासी सामाजिक उत्थान करना, बी बोल रहा है गरीबी ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना, सी में कहा जा रहा है झारखंड में ईसाई मिशनरियों को सुविधा प्रदान करना, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग को पता है तो कमेंट्स में आप लोग को आंसर देना ही देना होगा। तो उसका सही उत्तर होगा गरीबी ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना। ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जे बार्थोलोमन जो है निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे। ये जे बार्थोलोमेन किस विद्यालय के छात्र रहे हैं ये पूछ रहा है। ए बोल रहा है संत जेवियर्स महाविद्यालय रांची, बी बोल रहा है आपको संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, सी बोल रहा है संत पॉल महाविद्यालय रांची, डी बोल रहा है संत फ्रांसिस महाविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग से जे बार्थोलोमेन ने का छात्र रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन के नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। पहले था
जिस छोटा नागपुर उन्नति समाज जो रखा है किसका नाम बदल के रखा है, ये पूछ रहा है। छोटा नागपुर कैथलिक सभा का नाम बदला, या क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदला, या आदिवासी महासभा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम को चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया। ये जो नाम चेंज हुआ ये किस वर्ष उसका गठन किया गया, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ये कमेंट्स। ए बोल रहा है 1913 ईस्वी, बी बोल रहा है 1914 ईस्वी, सी बोल रहा है 1915 ईस्वी, और डी बोल रहा है 1916 ईस्वी। तो किसका कथन सही है, तो ये सी जो है बिल्कुल सही है। 1915 ईस्वी में उन्नति क्या किया गया था, उन्नति समाज का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आप लोग को उसका आंसर दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये। इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। अब बोलता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके सलाह पर। ये जो था पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था 1912 में जो गठन किया था जे बार्थोलोमन ने। अब ये 1915 में छोटा नागपुर जो उन्नति समाज रखा गया है किसके सलाह से, ये पूछ रहा है। ए बोल रहा है छोटा नागपुर उन्नति समाज आर्च बिशप सेवरिन की सलाह पर, बी बोल रहा है एलिंकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर, सी बोल रहा है जे बार्थोलोमन की सलाह पर, डी बोल रहा है संत जेवियर्स मिशन के बिशप फ्रांसीसी की सलाह पर। तो आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एलिंगन मिशन बिशप कैनेडी की सलाह पर। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ नहीं दे दिया है इसीलिए आप लोग है पर क्वेश्चन मत कीजिएगा क्योंकि इसका उन्नति समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। अब ए बोल रहा है ठेबले उड़ाव, बी में है जुएल लकड़ा, सी में है पोल दयाल, डी में है थियोडोर सुरीन। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो ये तो संबंधित है, जुएल लकड़ा भी है पोल दयाल भी है। तो एक जो है डी जो है थियोडोर सुरीन जो है उससे संबंधित छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन। अब देखिए कि प्रथम बोल रहा है तो इस पर प्रथम वाला कहीं भी क्वेश्चन हो तो उसको याद कर लेना आप लोग के लिए धर्म बनता है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। अंतरजातीय आदिवासी संगठन, तो झारखंड का प्रथम अंतरजातीय छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी या बिरसा सेवा दल। तो ये जो अंतरजातीय आदिवासी संगठन था उसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। अब बताइए जब छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बना 1915 में उसका मूल उद्देश्य क्या है कि एक अलग झारखंड राज्य बटाना, ए में ए ऑप्शन में है, बी में बोल रहे बी में है आदिवासी छात्राओं को महिलाओं की आर्थिक मदद करना, सी में है छोटा नागपुर प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना, डी बोल रहा उपरोक्त में से सभी। आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में आंसर बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर प्रगति तथा आदिवासी की जो स्थिति है उसमें सुधार करना छोटा नागपुर उन्नति समाज का मूल उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था। अभी किस लैंग्वेज में किया गया था ये पूछ रहा है, हिंदी, कुडुख, मुंडारी या बांग्ला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडारी, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन के द्वारा सैमन कमीशन 1928 ईस्वी में, सैमन कमीशन कब हुआ था 1928 में, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है किस संगठन द्वारा जो 1928 ईस्वी में मांग पत्र को सौंपा गया था, आदिवासी महासभा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज या झारखंड पार्टी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर उन्नति समाज जो संगठन था वो जो है एक मांग पत्र जो है सौंपा गया था सैमन कमीशन के द्वारा 1928 में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा सैमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? अब बोलता किसके नेतृत्व में, ये तो 1928 में सौंपा गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, तो ये तो संगठन की बात है, आपको किसके नेतृत्व की बात हो रहा है? तो जुएल लकड़ा, बुएन हुयुक या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जुएल लकड़ा और बुएन हुयुक दोनों के नेतृत्व से उसको उन सैमन कमीशन की मांग पत्र सौंपा गया था। तो उपरोक्त दोनों उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर का एक राज्य के गठन की मांग की थी, ये पूछ रहा है। तो छोटा नागपुर जो है उस गठन का मांग किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया है, पहले तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, या जिसमें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ था? ये पृथक राज्य को जो है राज्य के सुनियोजित करने हेतु ये संघर्ष कब आरंभ किया गया था, ये पूछ रहा है। 1920, 1928 या 1940? राज्य को पृथक करने के लिए झारखंड राज्य को, किससे? बिहार से। तो उसका जो बात सुनिश्चित किया गया था, कब से ये बात चल रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये चल रहा है आपको 1928 से, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1936 ईस्वी? तो किसान सभा का जो गठन हुआ था इसका ईस्वी है 1930, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को, ये चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरे वॉच कीजिए, फिर आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का जेपीएससी का तैयारी किस टाइप का है झारखंड के जीके से रिलेटेड। कहता किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जुएल लकड़ा, ठेबले उड़ाव, थियोडोर सुरीन या पोल दयाल? अगर पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ठेबले उड़ाव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता किसान सभा का प्रथम, किसान सभा से जो भी है उसका एक तरफ से मैंने क्वेश्चन को आप लोग को दे करके याद करना है। किसान सभा का प्रथम सचिव कौन थे? ये किसान सभा का जो किया था अध्यक्ष तो प्रहलाद ठेबले उड़ाव था। अब तो ये होगा नहीं, तो प्रथम सचिव बोल रहा है पाल दयाल, जयपाल सिंह या जुएल लकड़ा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पोल दयाल। किसान सभा के प्रथम सचिव पोल दयाल थे। किसान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। तो आप लोग मुख्य उद्देश्य बताना था। ए में है पृथक झारखंड राज्य का निर्माण, आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का सहयोग करना, झारखंड किसानों को शोषक और जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको झारखंड किसानों के शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। किस वर्ष किसान सभा के विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? उसको जो विलय किया गया था आपको ये याद होना 1931 में या 1933 ईस्वी में या 1935 में या 1937 में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। कहता छोटा नागपुर कैथलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो कैथलिक सभा का जो है किस वर्ष, 1930 में, 1933 में, 1935 में या 1938 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो छोटा नागपुर कैथलिक सभा जो था उसका जो गठन किया गया था, तो आपका उसका हो जाएगा 1933, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कैथलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें आप लोग को प्रथम अध्यक्ष की बात पूछ रहा है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इग्नेस बैक, पोल दयाल, बोनीफेस लकड़ा या थियोफिल लकड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बोनीफेस लकड़ा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर कैथलिक सभा का प्रथम सचिव कौन थे? अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जो छोटा नागपुर कैथलिक सभा थे उसके प्रथम सचिव कौन थे? इग्नेस बैक, पोल दयाल, बेनीफेस लकड़ा या थियोफिल लकड़ा? तो उसका सही उत्तर क्या है ये कमेंट्स कीजिए, उसका सही उत्तर हो जाएगा इग्नेस बैक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो आदिवासी जो महासभा था उसका जो गठन हुआ किस वर्ष हुआ ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 1932, 1920, 1928 या 1938? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1938, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है।
कहता है कि 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासियों का जो गठन करके मिलकर एक रांची में नगर पालिका चुनाव हुआ था, जिसमें कितनी सीटें पर उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था? 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट या 6 सीट? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 5 सीटों पर खड़ा किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? 2 सीट पर, 3 सीट पर, 4 सीट पर या 5 सीट पर? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सीटों पर उसका जो है जीत हासिल हुआ था। कहता वर्ष 1938 में कितनी आदिवासी संगठनों को मिलाकर एक छोटा नागपुर संथाल परगना की आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? 3 को, 4, 5 या 6? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 5, है ना। तो 5 सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए। निम्न पर विचार करना है। छोटा नागपुर उन्नति सभा, फिर हो गया किसान सभा, 3 में हो गया छोटा नागपुर कैथलिक सभा, डी में है मुंडा सभा और 5 में है हो माल्टो। तो 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। अब कह क्या रहा उसको सुनिए। इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? अब आप लोग को आंसर देना है। ए में है 1, 2, 3, बी में है 1, 2, 3, 4, सी में है 1, 2, 3, 4, 5 और डी में बोलता है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये छोटा नागपुर जो संथाल परगना था, इसका जो आदिवासी सभा था, उसका बंदीराम उरांव, पोल दयाल ठेबले उरांव या थियोडोर सुरीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर सुरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कहता छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बद्रीराम उरांव, पोल दयाल ठेबले उरांव या थियोडोर सुरीन? तो उसका उपाध्यक्ष की बात चल रहा है, तो उसका उपाध्यक्ष है आपको बंदीराम उरांव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? बंदी उरांव, पोल दयाल, थेबडे उरांव, थियोडोर सिंह? तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर उसका हो जाएगा पोल दयाल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, थियोडोर सुरीन, जुएल लकड़ा या पोल दयाल? तो आदिवासी महासभा का जो प्रथम अध्यक्ष था, इसका नाम था जयपाल सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है। ए में कहता अलग राज्य हेतु सुगठित योजनाबद्ध संघर्ष करना, बी बोल रहा है भारत की आज़ादी हेतु राष्ट्रीय आंदोलन की सहायता प्रदान करना, आदिवासियों को धर्मांतरण पर रोकना या उपरोक्त में से सभी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अलग राज्य हेतु सुसंगठित और योजनाबद्ध संघर्ष करना। यही आदिवासी महासंगठन का मुख्य उद्देश्य था। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? जयपाल सिंह, थियोडोर सुरीन, जुएल लकड़ा या पोल दयाल? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसका होगा जयपाल सिंह जो है उसकी अध्यक्षता क्या था द्वितीय अधिवेशन का। कहता आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन का जो स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसका जो स्वागत समिति था उसका अध्यक्ष कौन था? सैम्यूल पूर्ति, थियोडोर सुरीन, जुएल लकड़ा या पोल दयाल? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सैम्यूल पूर्ति। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई? यानी झारखंड नायक का, या मारंग गोमेके का, या गुरुदेव का, या धरती अम्बा का? तो उसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट्स करना। तो उसका सही उत्तर होगा मारंग गोमके, उसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? यानी पृथक स्वतंत्र झारखंड राज्य, यानी झारखंड राज्य को स्वतंत्रता से मतलब अलग करने के लिए, पृथक गवर्नर का प्रांत, झारखंड नामक पृथक देश, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उसका मांग था पृथक गवर्नर का प्रांत।
ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना को क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर का प्रांत गठन की मांग की थी, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 40, 46, 53 या 59। तो कितने पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 46। ठीक है, तो 46 जो धारा था उसके तहत जयपाल सिंह मुंडा जो है छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को पृथक गवर्नर प्रांत का गठन की मांग की थी। कहता जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार गवर्नर की प्रांत के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किसने किया था? तो उसका अनुमोदन जो है किया था, इसका नाम है आपको ठेबले उड़ाव, NN दीक्षित, थियोडोर सुडीन या सैमुअल पूर्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा NN दीक्षित। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्कन संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो उसका सुझाव जयपाल सिंह, थियोडोर सुडीन, देवकी नंदन सिंह या NN दीक्षित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको देवकी नंदन सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1939 ईस्वी में किस व्यक्ति ने बिहार के विधानसभा को पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन के प्रस्ताव रखा गया था? इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है JPSC में, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री की अस्वीकृति कर दिया गया था। NN दीक्षित, देवकी नंदन सिंह या सतीश चंद्र सिन्हा, जयपाल सिंह। इसका सही उत्तर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सतीश चंद्र सिन्हा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा का कितनी सीटों पर जीत मिली थी, ये पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत BBI है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 16 जो है सीटों पर उसको जीत मिला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में सिंहभूम जिला का बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा के कितनी सीटों पर जीत मिली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 16, 20, 22 या 25। इसका सही है ऑप्शन सी, 22 सीटों पर, है ना। उस सबको बहुत BBI क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। कंपटीशन में जो भी देंगे झारखंड से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा में इसे किस रूप में मानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? विजय दिवस, मुक्ति दिवस, क्रांति दिवस या शक्ति दिवस? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति दिवस के रूप में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के में ब्रिटेन के साथ देने का परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा और उनमें से कौन सा पद प्रदान किया था, ये पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत BBI है। छोटा नागपुर आयुक्त, रांची का उपायुक्त, रांची के चीफ वार्डनर या रांची का मेयर? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल, रांची के चीफ वार्डन। नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को स्टेट कमांडेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया? थियोडोर सुडीन, देवकी नंदन सिंह, जयपाल सिंह या ठेबले उड़ाव? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही BBI क्वेश्चन, पढ़ने से ही लग रहा। किस अधिवेशन में? प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय या चतुर्थ? तो आप लोग को कमेंट्स में उसका सही उत्तर बताना है। उसका हो जाएगा चतुर्थ अधिवेशन में। इस वीडियो का लास्ट ये भी है और इसका सेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांग को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा पर कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा और यह सरकार के लिए किस नुकसानदेह होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठा अधिवेशन। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट्स के माध्यम से बताइए और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।